और मैं उस अप्रोच का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं जो बाबर आजम एम्प्लॉय करते हैं। इसीलिए बाबर एक जर्नी पे चले हुए हैं, एक रास्ते पे चले हुए हैं, अभी दुनिया उनको देख रही है। आई थिंक बाबर के साथ वो हो रहा है, जब वो बैटिंग करने आते हैं कम से कम दुनिया ये देखना चाहती है कि इन्होंने आज क्या किया। शुड वी कंपेयर विराट कोहली, सॉरी बाबर आजम विद विराट कोहली? आज अगर बाबर एक मतलब उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते को विराट क्रॉस कर चुके हैं, तो लोग तो बात करेंगे ना कि क्या विराट के बाद बाबर वहां तक पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं। क्रिकेट में उनके कितने होंगे? 10 होंगे। टेस्ट क्रिकेट में वनडे में भी काफी हो चुके हैं, बट वो बनाते कहां है रन? यार आपके बड़े बड़े बैट्समैनों ने इंडिया में 2.5-3 साल में रन नहीं बनाए थे, बट 30-100 हो चुके हैं बाबर के। उम्र क्या है? टेस्ट मैचेस में कितने 100 इनके? 9। बात तो आज आप क्यों नहीं करोगे कि क्या आप ये थोड़ी कह रहे हो कि बाबर विराट से आगे चले गए, आप ये तो कहोगे ना कि क्या बाबर विराट के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या ये वहां तक पहुंच सकते हैं। ये एक डिबेट है। सामनेग्राम दुनिया क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा किसी शख्सियत की या किसी प्लेयर की बात होती है तो वो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में यानी इन चंद सालों में कोई और नहीं, किंग बाबर आजम है। आप भारत का मीडिया ही उठाकर देख लीजिए, कोई भी मैच हो, चाहे पाकिस्तान का मुकाबला किसी भी मुल्क के साथ क्यों ना हो, चाहे वो सेना कंट्रीज हो, एशियन कंट्रीज हो, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की शख्सियत पर किया जाता है। और इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस भी भारतीय मीडिया का कोई और शख्सियत नहीं, सिर्फ बाबर आजम ही है। बाबर आजम का विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ कंपैरिजन भी भारतीयों ने ही स्टार्ट किया था। पाकिस्तान की तरफ से इसकी शुरुआत तो कभी भी नहीं की गई थी। वनडे और टी20 में बाबर आजम का रिकॉर्ड देखें तो वो तो निहायत ही शानदार है। टेस्ट मैचेस में बाबर आजम जरूर थोड़े पीछे दिखाई देते हैं, लेकिन ये उन सालों की बात है जब पाकिस्तान का क्रिकेट रिवाइव हो रहा था। बाबर आजम ही की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट रिवाइव हुआ। और आज की इस वीडियो में आगे चलकर जो चंद झलकियां आपने वीडियो के शुरू में देखी उसकी डिटेल दिखाएंगे कि किस तरह विक्रांत गुप्ता और उन्हीं के पैनल में शामिल एक और भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल में शदीद तकरार हुई विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन को लेकर। विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम का मुकदमा लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जो अपोनेंट एंकर हैं वो शायद बाबर आजम के बोझ में मुब्तला थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को चुना। और अगर आप एवरेज की बात करें तो आप एवरेज का बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना भी कर सकते हैं कि कौन इस वक्त बेहतर है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, टी20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ओडीआई। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत के बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त बाबर आजम की शख्सियत से शदीद बोझ में भी मुब्तला है, शदीद जलन भी होती है उन्हें। और शुरुआत भी उन्होंने ही विराट कोहली के साथ मवाजना करने की थी। और अब तो टाइम वो आ चुका है कि विराट कोहली तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं जो किंग बाबर आजम के सामने टिकता दिखाई देता हो। विराट कोहली का एक लंबा कैरियर है, जबकि बाबर आजम तो अभी महज 28 साल के हुए हैं। अभी उन्होंने एक लंबी क्रिकेट खेलनी है और इंशाल्लाह उनका ये खेल वक्त के साथ साथ मजीद निखरता भी जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने विराट कोहली की तरह अपनी पीक पीरियड को टच नहीं किया। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और विक्रांत गुप्ता और उनके अपोनेंट जो एंकर हैं उन्हीं के मीडिया चैनल के, उनमें जो आपस में शदीद लड़ाई हुई इस सारे मामले को लेकर वो भी दिखाते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको पर वक्त मिलती रहें। शुड वी कंपेयर विराट कोहली, सॉरी बाबर आजम विद विराट कोहली? यार कंपैरिजन कैसे, मतलब और कैसे नहीं, ये बड़ा इफी है ना। आज अगर बाबर एक मतलब उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते को विराट क्रॉस कर चुके हैं, तो लोग तो बात करेंगे ना कि क्या विराट के बाद बाबर वहां तक पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं। क्या विराट ने जब 75-100 बनाए थे तभी उनके बाद सचिन तेंदुलकर के कंपैरिजन हुआ था, या जब विराट अभी 2013, 14, 15 में जहां पर वो भी जर्नी अपनी मतलब यहीं तक पहुंचे थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ना क्या ये सचिन की तरह, क्या सचिन से बेहतर होंगे, या तो कंपैरिजंस तो यार क्रिकेट में अगर कंपैरिजंस नहीं होंगे भाई। 90 का दशक पूरा लग गया था लारा वर्सेस तेंदुलकर डिबेट में, वो क्रिकेट को कॉन्टेक्स्ट देता है, क्रिकेट को। बाबर आजम क्या वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे इनका इन लोगों से तुलना हो? नहीं, बाबर के 100 कितने इंटरनेशनल क्रिकेट में, जरा आप मुझे एग्जैक्ट बताएं। आई हैव नो आइडिया, बट मुझे बाबर के 2500 तो होंगे कम से कम, ज्यादा भी होंगे, आई कुड बी रॉन्ग आल्सो। यार बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उनके कितने होंगे? 10 होंगे। टेस्ट क्रिकेट में वनडे में भी काफी हो चुके हैं, बट वो बनाते कहां है रन? यार राहुल देखो, फिर वही बात, ये वेस्ट इंडीज में रहाणे और गिल से नहीं बने ना, तो नहीं, ये आप वन ऑफ ले रहे हैं। अजिंक्य रहाणे के जो आपके बड़े बड़े बैट्समैनों ने इंडिया में 2.5-3 साल में रन नहीं बनाए थे, बट अगर वो पाकिस्तान में बना रहे हैं, बट उन खिलाड़ियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों ने दुनिया के 30-100 हो चुके हैं। उम्र क्या है देखो, 28 साल के 30-100 हो गए। टेस्ट मैचेस में कितने 100 इनके? 900 हैं। और एक बात मुझे बताइए, इनका एक ऑस्ट्रेलिया में 100 आया है ओवरसीज, बस पीरियड। एक इंग्लैंड में भी है शायद। कहां से आ गए इंग्लैंड में? इनका एक 100 नहीं होगा। श्रीलंका में मारा होगा। नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा ना, ओवरसीज ये थोड़ी कह रही है कि वो विराट बन गए हैं। नहीं, और आपने कहा कि क्या उनसे बात तो आज आप क्यों नहीं करोगे कि क्या आप ये थोड़ी कह रहे हो कि बाबर विराट से आगे चले गए, आप ये तो कहोगे ना कि क्या बाबर विराट के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या ये वहां तक पहुंच सकते हैं। ये एक डिबेट है। क्रिकेट में कॉन्टेक्स्ट तो सवालों से ही आता है ना।
नहीं मैं ठीक है, मैं वही बात कर, मैं टू बी बाबर आजम मेरे हिसाब से बड़े अच्छे शानदार बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। बट मैं देखिए मैं कभी कभार मुझे भी लगता है कि वहां पे जिस हिसाब से वो खेलते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं उसी अप्रोच के लिए, और मैं उस अप्रोच का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं जो बाबर आजम एम्प्लॉय करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन मार्क है सवाल के बाद, बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं है कि वो बन गए, हाँ। क्या वो बनेंगे ये सवाल। और मैं तो आप देखिए और दूसरी बात यह है कि आपको यह भी देखना होगा राहुल कि पाकिस्तान को क्या बड़ी बड़ी सीरीजें इतनी मिलती हैं, क्या वो इतने मतलब उनको बड़े बड़ी जो सेना कंट्रीज इतना बुलाती हैं, तो जब वो जाएंगे तब इम्तिहान, नहीं रन बनेंगे तो नहीं रन बनेंगे। मैं एक सेकंड आपको बताता हूं बाबर आजम का ओवरसीज रिकॉर्ड। मैं एक नहीं मैं सिर्फ टेस्ट क्योंकि भाई देखो, हाँ तो आप मैं वही अभी मैंने टेस्ट का निकाला है, इन्होंने 28 मैचेस खेले टेस्ट मैचेस ओवरसीज, जिसमें आपके सब कॉन्टिनेंट में भी काफी खेले होंगे इन्होंने, श्रीलंका खेले होंगे, बांग्लादेश, ठीक है। इनके 1743 रन है, हाँ कम है और 200 है, एक ऑस्ट्रेलिया में होगा, श्रीलंका में नहीं, कम है, तो मैं बिल्कुल तो कम है। मैं और तो, अगर बाबर को अगर वो देखो दुनिया के टॉप प्लेयरों में अपना नाम कमाना है तो उनको टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जगह पे जाके बड़ी ओकेजन पे बड़ी टीम के खिलाफ एक्चुअली रन बनाने होंगे, जो उनके पाकिस्तान क्रिकेट में देखो इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इन्होंने बनाए रन, मिसबाह ने बनाए। सो आप एज ऑफ नाउ मैं फिर वही कहता हूं कि बाबर एक जर्नी पे चले हुए हैं, एक रास्ते पे चले हुए हैं, हमें नहीं पता मुकम्मल तौर पे, हो सकता है कि उनके रन ही ना बने, कोई पाकिस्तान का और प्लेयर आ जाए। सो अभी आई थिंक ये जरूर है कि दुनिया उनको देख रही है। दुनिया जब विराट कोहली बैटिंग करने आए या स्टीव स्मिथ या लबुशेन या केन विलियमसन या जो रूट, फॉलो करती है दुनिया कि आज इन्होंने क्या किया। आई थिंक बाबर के साथ वो हो रहा है, जब वो बैटिंग करने आते हैं कम से कम दुनिया ये देखना चाहती है कि इन्होंने आज क्या किया। ये सही बात है, और ठीक है, खैर अपने लिए वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वही बात हो गई ना जो हमने मुद्दा जहां से शुरू किया था, जो सुनील गावस्कर ने कहा था, उन्होंने कहा कि भाई क्या मिलेगा आपके बड़े सितारों को, जो सीनियर प्लेयर्स है उनको इस सीरीज में खेल, प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रन बना सकते हैं, फिर चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए। बाबर आजम जो है काफी हद तक वही कर रहे हैं, बस वो एक सवालिया निशान रह जाता है मेरे हिसाब से। देखिए पूरी दुनिया अब आज की डेट में आप देखिए रविचंद्रन अश्विन जो है, आर्ग्यूबली ही इज द बेस्ट ऑफ स्पिनर, पिछले 8-10 साल में उनसे बेहतर कोई ऑफ स्पिनर आया नहीं होगा, बट अब उनका बोलते हैं कि वो हो गए, नेथन लायन हो गए, ये 2-4 स्पिनर्स हो गए, ये उनकी लीग में आते हैं। बट फिर क्रिटिसिज्म भी आता है, हम कहते हैं ना कि यार हरभजन सिंह और अनिल कुंबले तो ओवरसीज भी जाते थे, वहां भी विकेटें लेते थे। अश्विन ने तो अपनी कितनी 500 विकेटें जो उनकी हैं, जो होने वाली थे, आई थिंक 486-87 उनकी या 488 होंगी उनकी विकेटें, बट उसमें आपकी 350 से ज्यादा विकेटें जो है उनकी घर पर आई हैं। तो ये हम कंपैरिजन कर देते हैं ना, क्रिटिसिज्म अश्विन को झेलना पड़ता है भाई, लोग तो बोल देते हैं, बट बोलते कि बाहर आपकी विकेटें कितनी आई है। तो वैसे ही बाबर आजम हम हमेशा ये तोलते हैं, देखते हैं कि आपने बाहर कैसा किया, जब आप ओवरसीज गए हैं तो आप बाहर कैसा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपनी कंडीशन से तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उनको जानते हैं, बट ओवरसीज वो है। बट ठीक है, आई थिंक वनडे और T20s में बाबर आजम जो है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं, स्पेशली ओवरसीज अगर बात करें। बट भाई मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो ये बोलता हूं कि हम क्या होता है, हम विराट, रोहित शर्मा और KL राहुल को जब हम अक्सर उनका जिक्र करते हैं तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि KL राहुल अभी उस लीग में आए नहीं है जहां पे हिज नेम कैन बी यूज्ड इन द सेम ब्रेथ एज दैट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा।